बाबर आजम कप्तानी का प्रेशर छोड़कर अब सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये कदम सही है? क्या अब बाबर अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पा सकेंगे? और राशिद लतीफ ने बाबर के फैसले का समर्थन करते हुए क्या कहा? आइए जानते हैं इस बड़े फैसले के पीछे की कहानी। बाबर आजम, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने कई अहम मुकाबले खेले, हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। ये उनके लिए दूसरा मौका है जब उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ी है। सबसे पहले 2023 वर्ल्ड कप के बाद, जब पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, और अब T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद उन्होंने फिर से अपनी कप्तानी छोड़ दी है। बाबर ने इस बार अपने फैसले के पीछे कारण बताया कि वो अब अपने खेल और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उनके मुताबिक कप्तानी का भार उनके प्रदर्शन पर असर डाल रहा था और अब वो इस दबाव से मुक्त होकर अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बाबर का ये फैसला सही है? दरअसल बाबर आजम के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम ने कुछ महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जैसे 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहली बार 10 विकेट से जीत। लेकिन जब बात बड़े टूर्नामेंट्स की होती है तो बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने कोई बड़ा खिताब नहीं जीता। 2023 एशिया कप और 2023 ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। एशिया कप में वो सुपर 4 स्टेज में ही बाहर हो गए और वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सके। कप्तानी के इस दबाव के बीच बाबर का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी गिर गया। राशिद लतीफ ने बाबर के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कप्तानी छोड़ना बाबर के लिए सही कदम है। हालांकि ये फैसला थोड़ी देर से लिया गया। कप्तानी छोड़ने के बाद अब बाबर आजम के सामने नई चुनौती है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज जो 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। सभी की निगाहें इस पर होंगी कि क्या कप्तानी के प्रेशर से मुक्त होकर बाबर अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी कर पाएंगे। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि बाबर की बल्लेबाजी पर कप्तानी का भारी प्रभाव पड़ा है। एक बल्लेबाज के तौर पर वो विश्व क्रिकेट में सबसे बेहतरीन है, लेकिन कप्तानी का प्रेशर उनके खेल को कमजोर कर रहा था। अब जब वो सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पहले की तरह धमाकेदार प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कप्तानों ने अपनी कप्तानी छोड़कर व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान दिया और शानदार वापसी की, चाहे सौरव गांगुली हो या रिकी पॉन्टिंग। कप्तानी छोड़ने के बाद इन खिलाड़ियों ने खुद को फिर से स्थापित किया। बाबर आजम भी इसी राह पर हैं। कप्तानी छोड़ने से वो मानसिक रूप से अधिक स्वतंत्र होंगे और उनके पास अब पूरा मौका है अपने बल्लेबाजी कौशल को और निखारने का। राशिद लतीफ ने भी इस बात पर जोर दिया कि कप्तानी का प्रेशर हटने से अब बाबर के पास खुद को फिर से साबित करने का सही समय है। बाबर के इस्तीफे से पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव आया है। अब सवाल यह है कि अगला कप्तान कौन होगा और वो टीम को किस दिशा में ले जाएगा। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि बाबर आजम अब टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। इस बदलाव से टीम पर क्या असर होगा, ये आने वाले मैचों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, बाबर के लिए अब ये एक नया अध्याय है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। अब देखना यह है कि क्या कप्तानी छोड़ने के बाद बाबर आजम अपने पुराने फॉर्म में लौट पाएंगे। उनके फैंस और पाकिस्तान टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आने वाले सीरीज में बाबर के प्रदर्शन से ये तय होगा कि क्या ये फैसला उनके करियर को एक नई दिशा देगा। आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम अब अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर फिर से पुराने फॉर्म में लौट पाएंगे और क्या ये फैसला सही था? अपनी राय कमेंट से बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी हर खबर से अपडेट रह सकें।